शारदीय नवरात्र की कलश स्थापना से पहले घर से निकाल दें ये चीजें, वरना कष्टों से भर जाएगा जीवन। शारदीय नवरात्र का पर्व माँ दुर्गा की पूजा के लिए महत्वपूर्ण है। इस 9 दिवसीय त्योहार में माँ भक्त देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं। नवरात्र की शुरुआत कलश स्थापना से होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कलश स्थापना से पहले घर से कुछ चीजों को हटाना जरूरी है। तो आइए उन चीजों के बारे में जानते हैं। शारदीय नवरात्र का पर्व माँ दुर्गा की पूजा के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस 9 दिवसीय त्योहार में भक्त देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा और व्रत करते हैं। नवरात्र की शुरुआत कलश स्थापना से होती है, जो हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल 22 सितंबर 2025 को किया जाएगा। यह पूजा का सबसे अहम हिस्सा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कलश स्थापना से पहले घर में कुछ चीजों को हटाना बहुत जरूरी होता है, ताकि माँ दुर्गा का आगमन शुभ हो और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सके। तो आइए उन चीजों के बारे में जानते हैं। शारदीय नवरात्र से पहले घर से जरूर हटा दें ये चीजें। खंडित और टूटी हुई मूर्तियाँ। नंबर 1, खंडित और टूटी हुई मूर्तियाँ। घर में अगर देवी देवताओं की कोई खंडित या टूटी हुई मूर्ति है तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए। ऐसी मूर्तियों को रखना अशुभ माना जाता है और इससे पूजा का पूरा फल नहीं मिलता। ऐसे में कलश स्थापना से पहले इन्हें किसी पवित्र नदी में विसर्जित कर दें या किसी पेड़ के नीचे रख दें। नंबर 2, टूटे हुए बर्तन और फर्नीचर। घर में रखे टूटे फूटे बर्तन और फर्नीचर भी नकारात्मकता का कारण बनते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार ये चीजें घर में दरिद्रता लाती है और सुख शांति को बाधित करती है। इसलिए नवरात्र से पहले इन्हें या तो ठीक करा ले या घर से बाहर निकाल दे। बंद पड़ी घड़ी जीवन में ठहराव का प्रतीक होती है। यह घर की प्रगति को रोकती है और नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। ऐसे में नवरात्र से पहले सभी बंद पड़ी घड़ियों को ठीक करा ले या उन्हें घर से हटा दे। नंबर 4, फटे जूते चप्पल। घर में यहाँ वहाँ फटे जूते चप्पलों को भी नवरात्रि से पहले घर से निकाल देना चाहिए। फटे हुए जूते चप्पल घर के दरवाजे के आसपास रखे जाए तो माना जाता है कि माता रानी घर में नहीं आती है। नंबर 5, पुराने और फटे कपड़े। घर में पुराने, फटे और अनुपयोगी कपड़ों का ढेर लगाना अशुभ माना जाता है। ये चीजें राहु का प्रभाव बढ़ाती है और घर में नकारात्मकता लाती है। नवरात्र से पहले इन्हें हटा दे या किसी जरूरतमंद को दान कर दे। नंबर 6, मकड़ी के जाले और गंदगी। माँ दुर्गा का आगमन तभी होता है जब घर पूरी तरह से साफ और पवित्र हो। नवरात्र की कलश स्थापना से पहले घर के कोने कोने में से मकड़ी के जाले, धूल और गंदगी को अच्छी तरह से साफ कर ले। घर जितना साफ होगा, माँ दुर्गा की कृपा उतनी ही ज्यादा प्राप्त होगी। ऐसे में कलश स्थापना से पहले घर की अच्छी तरह से सफाई करें। नंबर 7, प्याज और लहसुन। नवरात्रि के दौरान प्याज लहसुन को खाने से परहेज किया जाता है। इस दौरान घर में प्याज लहसुन भी नहीं लाने चाहिए और पहले से प्याज या लहसुन हो तो उन्हें नवरात्रि से पहले ही खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। कलश स्थापना के लिए घर को तैयार करना। कलश स्थापना के लिए घर को तैयार करने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, घर को साफ सुथरा करें। घर को साफ सुथरा करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 2, घर को सजाएं। घर को सजाने से माता दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। नंबर 3, कलश स्थापना के लिए स्थान चुनें। कलश स्थापना के लिए एक पवित्र और साफ सुथरे स्थान का चयन करना चाहिए। कलश स्थापना से पहले घर से नकारात्मक चीजों को निकाल देना चाहिए और घर को पवित्र और साफ सुथरा करना चाहिए। इससे माता दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। कलश स्थापना के लिए घर को तैयार करने से माता दुर्गा की पूजा का महत्व बढ़ जाता है
और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। ऐसे ही व्रत त्योहार व अन्य धार्मिक जानकारी के लिए जुड़े रहिए डिवाइन लव से। डिवाइन लव चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।